खगड़िया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शिक्षक नेता का दावा उनकी जीत होगी पक्की, क्योंकि वह शिक्षकों के हक के लड़ाई के लिए क्षेत्र में लगातार संघर्ष किया है। आपको बता दें कि खगड़िया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शिक्षक नेता मनीष कुमार ने दावा किया है कि चुनाव में उनकी जीत होगी, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, क्षेत्र की समस्या को लेकर संघर्ष किया है, लिहाजा जनता उन पर भरोसा करेगी। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता सत्यम कुमार के पास, उनसे हुई है खास बातचीत। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार, उन्हीं से जानते हैं हम पूरी वाकया। और पिछले 25 साल में जब आप देखिएगा तो 25 साल 30 साल पहले जिनका कटाव हुआ था, उनको जो आवास के लिए जगह दिया गया, आज तक वो चक्कर लगा रहे हैं, सड़क के किनारे बसने को मजबूर है। वो फिर कटाव तेज़ी से हो रहा है, न प्रशासन का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है, न किन्हीं जनप्रतिनिधि का ध्यान है। तो मेरा पहला मुद्दा यह होगा कि वहाँ पर जल्द से जल्द पंडाल बने और उनको एक सुरक्षा बांध से घेर करके 3 पंचायत को सुरक्षित किया जाए और ठाठा का जो 1-2 वार्ड है उसको सुरक्षित किया जाए। दूसरा कि उसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, ये प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद कॉमन मुद्दा जो है, कॉमन मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाई स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा हाई स्कूल नहीं है जहाँ पर कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त मिलेगा, 1-2 को छोड़ दिया जाए। जैसे नेशनल स्कूल है, आपका JNKT है, इस तरह का कुछ है 10%। 80 से 90% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको बिल्कुल लगेगा कि हाई स्कूल नहीं है कोई। अब एक चमरू शीतल विद्यालय ले लीजिए, बगल माड़र में है। हम कई बार मीडिया में इसकी चर्चा कर चुके हैं, कई विधायक आए गए, उसके अध्यक्ष विधायक होते हैं। एक विद्यालय को जो आज़ादी से पहले का 1930 के आसपास का विद्यालय है, जहाँ पर कि कम से कम 15-20 किलोमीटर रेडियस से लोग आकर के पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ते थे, और उसकी दुर्दशा जाके देखिएगा तो आप एक दिन का आपका एपिसोड हो जाएगा। तो पहली प्राथमिकता उसके बाद जो मेरी होगी वो यही होगी कि हाई स्कूल को सुधारा जाए। इसके अलावा क्लर्क स्तर तक का जो भ्रष्टाचार है, किरानी स्तर तक का, एक विधायक हम ही नहीं कर सकते हैं कि ऊपर स्तर का कर सकते हैं, लेकिन क्लर्क के चक्कर में जो लोग दौड़ते रहते हैं, कर्मचारी के चक्कर में जो लोग दौड़ते रहते हैं और लूट खसोट होते रहता है लोगों का, वो मेरी प्राथमिकता है होगी कि उनका काम जो है वो आसानी से हो जाए, उनका कोई दोहन शोषण नहीं हो, इसके लिए मजबूती से काम किया जाए। उम्मीदवारों के बीच अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? लोगों को अगर समझ में आ जाएगा मेरी बात, लोग अगर सही तीर से एकदम भगवान, अल्लाह, गॉड जिनको भी मानते हैं, माता पिता जिनको मानते हैं, अगर सही तरीके से दिल पर हाथ रख करके वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे तो कोई तुलना नहीं है। क्योंकि जब जाइएगा सभी कैंडिडेट के बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या है, समाज में उनका क्या योगदान रहा है, मेरा क्या योगदान रहा है, लोग तय करें। अगर मेरे से ज़्यादा किन्हीं का है, बिल्कुल उनको करना चाहिए। ये अभी नैतिकता का निर्वहन, अगर कोई नेता को गलत कहता है, जनप्रतिनिधि को गलत कहता है, तो अभी बारी जनता की है। जनता जो लगातार शोषित होते रहती है, लगातार उनकी बात कोई नहीं सुनता है, कौन उनके लिए संघर्ष करता है। तो इसको अभी जज करने का समय है, उसको बदलने का समय है। फिर 5 साल उनको रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर ईमानदारी से वो जज करते हैं, सभी प्रत्याशियों में तुलना करते हैं, तो देखेंगे आपकी कहीं कोई तुलना नहीं है, एक तरफा जीत होगी। लोग जात पात और पार्टी के वोट करते हैं, उसमें अपने आप को कैसे? बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन जाति का परिभाषा थोड़ा बदल के लोग जाति का परिभाषा वहाँ से जन्म से जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं कर्म से, जो आज तक होता रहा। जिसकी उदाहरण हम कहते हैं कि कोई किसी भी जाति का कोई गलत आदमी कोई काम करता है, रावण है वो, कहता है ना राक्षस है वो, कहता है कंस है वो तो उस समय नहीं कहता है कि पासवान है वो, राजपूत है वो। हाँ, उसके बिहेवियर से उसको कंस और रावण और अलग अलग उपमा दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको कृष्ण, राम और गॉड और उनका दिया जाता है परिचय। इस तरीके से मेरे नज़र में भी 2 ही जाति है। वो जाति है अच्छे, एक जाति है अच्छे लोगों की और दूसरी जाति है बुरे लोगों की। मैं भी कहता हूँ कि जातिवाद करिए, अच्छे लोगों की एक जाति बनाइए, अच्छे लोग मिल करके अपना एक उम्मीदवार चुनिए जो आपके लिए काम करे, किसी पार्टी के लिए नहीं।
अभी लोग पार्टी का भी क्या कहिएगा, बहुत सारे लोग पार्टी का परिक्रमा करके अभी क्या स्थिति है देख लीजिए। पार्टी को कोई मतलब नहीं है कि जनता को अच्छा उम्मीदवार मिले, पार्टी को सिर्फ ये मतलब है कि उसको कौन ज़्यादा पैसा दे सकता है, कौन इस जातीय भावना को भड़का करके, धार्मिक भावना को भड़का करके उसको एक सीट जिता के दे सकता है। उसको जनता से मतलब नहीं है, जनता के लिए कौन काम किया है। अगर इस सर्वे करके पार्टी देती तो आज न जनता का दर्द होता और न पार्टी के कार्यकर्ताओं को दर्द होता। आज सभी पार्टियों के कार्यकर्ता से जब आप बात करिएगा तो उसमें ज़्यादातर लोग क्षुब्ध हैं। आम राय बना करके एक अच्छे प्रत्याशी को देने का काम नहीं किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि किसी नाम पर नहीं, अपना एक कैंडिडेट चुने, अपना जो उनकी परिक्रमा करे, जनता की परिक्रमा करे, वोटर्स की परिक्रमा करे, वोटर्स का हालचाल जाने, वैसे लोगों को चुनने का काम करें, ना कि पार्टी का परिक्रमा करे, पार्टी के लिए काम करे, तो वैसे लोगों को उनको नकारने की जरूरत है। खगड़िया के लिए क्या आपका अहम योगदान रहा है जो लोगों को आप याद दिलाना चाहेंगे, मुख्य काम? देखिए, मुख्य काम तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जब से कोसी साइंस क्लासेज अस्तित्व में आया है तब से लगभग 8 वर्षों से, 8 वर्षों में मेरे द्वारा कम से कम 800 बच्चों को बिल्कुल रियायत दर पर, और उनमें से ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे करके हम लोगों ने बहुत ऊंचे जगह पर उनको बढ़ाने का काम किया। अच्छे NIT और NIT कॉलेज में, और जो पैरामेडिकल वगैरह है, पॉलिटेक्निक है, वहाँ तक का बहुत सारे बच्चे गए हैं। दूसरा है खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी मेरे द्वारा वर्षों से काम किया गया है। आप लोग भी जान रहे हैं यूथ क्लब खगड़िया को, जिसका 18 वर्ष खगड़िया में पूरा हो गया है। 18 वर्षों से हम लोगों ने खेल के क्षेत्र में, मेरी पूरी टीम, हम लोग मिलकर के काम किए हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परफॉर्म किए हैं। साथ ही साथ 2-3 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है, खगड़िया का मान बढ़ाया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस माध्यम से नौकरियां भी मिली हैं। बाकी जो समाज सेवा के क्षेत्र में ब्लड डोनेशन हो, स्वच्छता हो, ये तो कार्यक्रम हम लोग का चलता ही रहता है लगातार, 1 दिन 2 दिन से नहीं, 2500 वर्षों से। इसके अलावा खगड़िया जिले के हर पंचायत में खेल का मैदान हो, इसके लिए हम लोगों ने कई बार अनशन किया। प्राथमिकता क्या हो गया, मुख्य प्राथमिकता? अगर प्राथमिकता है कि जो इस विधानसभा का सबसे कटा हुआ क्षेत्र है उसको मुख्य धारा में लाना। दूसरी प्राथमिकता होगी शिक्षा के लिए और ज़्यादा मजबूती से काम करना। और तीसरा है भ्रष्टाचार और जो समझिए कि प्रशासनिक दोहन है, उसको रोक लगाना। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है। रोज़गार की बात हम बड़े लेवल पर, हम सरकार में बैठे लोग नहीं है जो कहेंगे कि इतने लोगों को रोज़गार दे देंगे, और सरकार में भी जब तक, सदन में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, मेरे ऐसा लोग किसी भी सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन अगर जेन्युइन मुद्दा है, अगर रोज़गार का मुद्दा है, तो आपको दिखेगा सदन के अंदर कि रोज़गार एक मुद्दा होगा मनीष कुमार सिंह का, लेकिन वहाँ होगा। यहाँ पर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो मेरे द्वारा किया जा सकता है, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है, और छोटे से प्रयास से मंत्रालय स्तर से किया जा सकता है, उसके लिए पब्लिक को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो मास लेवल का, बड़े लेवल का है, उसके लिए मनीष संघर्ष करता हुआ सदन के अंदर दिखेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।